एक बादशाह के कई लड़के थे। इनमें से एक शहजादा पस्त कामत और मामूली शक्ल व सूरत का था और उसके दूसरे भाई कदआवर और वजीहा थे। एक दफा बादशाह ने अपने कमरू फर्जंद को नफरत और हिकारत से देखा। शहजादा खुदादाद फरस्त से बाप के रवैये का मतलब समझ गया। उसने कहा, अब्बा जान, छोटे कद वाला शख्स अक्लमंद बुलंद कामत हक से बेहतर है। जो चीज कदो कामत में छोटी है हो सकता है कि वो कीमत में ज्यादा हो। जैसा कि बिक्री हलाल है और हाथी हराम है। बाप हंस पड़ा और सल्तनत के उमरा बुज़राक ने इस ख्याल को पसंद किया। अलबत्ता इसके भाई इस बात पर बहुत रंजीदा हुए। इस वाक़या के चंद रोज बाद एक ताकतवर दुश्मन ने बादशाह पर चढ़ाई कर दी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए और लड़ाई के लिए पर तोले तो सबसे पहला शख्स जो मैदान रज़्म में आया वो वही पिस्ता कद शहजादा था। उस वक्त वो ये कह रहा था, मैं वो नहीं हूं कि लड़ाई के दिन तो मुझे भागते हुए देखे। मैं तो वो हूं कि जिसके सर को तो खाक और खून में लिथड़ा हुआ पाएगा। जो शख्स जंग लाता है वो अपने खून से खेलता है और जो मैदान से भागता है वो अपनी फौज के खून से खेलता है। ये शहजादा दुश्मन की फौज पर टूट पड़ा और उसके कई बहादुरों को मार गिराया। जब बाप के पास वापस आया तो जमीन बोस होकर कहा कि अपने जब तक मेरे हुनर को अच्छी तरह से देख न लिया मुझे हकीर जाना। सच तो ये है कि दुबला पतला सुख रफ्तार घोड़ा लड़ाई के दिन काम आता है, न कि मोटा ताज़ा बैल। कहते हैं कि दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा थी, इसके मुकाबले में बादशाह की फौज बहुत कम थी। एक गिरोह अपनी कम तादाद को देखकर जी छोड़ बैठा और उसने भागने का इरादा किया। बहादुर शहजादा उनके तेवर भांप गया और उसने ललकार कर कहा, ये बहादुरू, हिम्मत से काम लो और औरतों का लिबास मत बनो। शहजादे के जोश दिलाने पर सवारों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने मरने मारने का तहिया करके दुश्मन पर बड़े जोर का हमला किया। दुश्मन इस हौलनाक यलगार का मुकाबला न कर सका और भाग खड़ा हुआ। बादशाह ने फर्त मसरत से शहजादे के सर आंखों को चूमा गिले से लगाया और उसके बाद इस पर बेहद मेहरबान हो गया, यहां तक कि उसे अपना वली अहद नामजद कर दिया। इसके भाइयों को हसद पैदा हो गया और एक दिन मौका पाकर उसके खाने में जहर मिला दिया। शहजादे की बहन ने खिड़की से ये हरकत देख ली। शहजादे ने यूं ही जहर आलूद खाने का लुक्मा उठाया। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। शहजादा मुतनब्बे हो गया और खाने से हाथ खींच लिया और कहा, यह मुश्किल है कि अहल हुनर मर जाएं और बेहुनर उनकी जगह ले ले। बादशाह को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उसने हासिद भाइयों को तलब किया और उन्हें मुनासिब सजा दी। फिर हर एक के लिए इस पास के इलाकों में से इनकी मर्जी के मुताबिक हिस्सा मुकर्रर कर दिया ताकि फसाद की जड़ कट जाए और झगड़े का एहतिमाल ना रहे। क्योंकि दानाओं का कौल है कि 10 दरवेश एक गुदड़ी में सो सकते हैं लेकिन 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं समा सकते।